को देखकर मुस्कुरा दी और हंसते हुए जब लक्ष्मी जी ने देखा भगवान को तो लक्ष्मी जी स्त्री स्वभाव के कारण थोड़ा भाव में क्रोधित हो गई। ज्यादा गुस्सा नहीं रही, नॉर्मल रही, लेकिन मुझसे निकल हाथ जोड़ के तुमसे कही बात करे बिरिया मजाकों को वैसी बात न कहो, कबो कबो हो जात काम। लक्ष्मी जी कहीं का घोड़ा आशा था ही नहीं ना था, जाओ तुम काम श्राप दे थे तुम्हारे मूड लग जाए घोड़ा का, जाओ। तो इस कारण एक घोड़े का शीश काट करके भगवान विष्णु के गले पर रखा गया। तो भगवान का नाम हो गया हयग्रीव। और देवी ने कहा एक दूसरा और कारण है। कहा वो कौन सा कारण है? तो कहा सुनो, एक दैत्य हुआ है उसका भी नाम है हयग्रीव। हयग्रीव हयग्रीव माता की स्तुति करके 1000 साल तक तपस्या किया। 1000 साल तक देवी प्रकट हो गई। और जानते हो इनको जो ध्यान से सुनो, अब काम की बात बताने जा रहे हैं। कई लोग पूछा करते गुरुजी कौन से मंत्र का जप किया करें नवरात्रि में? माता का एक बीज मंत्र है ऐंग, एकाक्षरी मंत्र है। और माता का ही एक ऐसा मंत्र जो एक अक्षर का है, नाम क्या है? ऐंग। और नवान मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे। ये नवान मंत्र है। और जो ये ऐंग मंत्र है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये राक्षसों की, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, माने जो तामसी विद्या सिद्ध करना चाहते हैं वो ऐंग करते हैं। वो ऐंग का प्रादुर्भाव कब हुआ? जब इस हयग्रीव का जन्म हुआ तो हयग्रीव को मन में सोचा क्या करूं, तो इनको ये शब्द सुनाई पड़ा ऐंग ऐंग। तो मंत्र समझ करके ऐंग ऐंग करते करते 1000 साल हो गया। माता जी का हृदय पिघला, पिघला। माता ने कहा बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। और राक्षस एक ही वरदान मांगते हैं, चाहे जो पुराण खोल के देख लियो, एक ही वरदान मांगते हैं। कौन? अमर हो जाए। देवी जी ने कहा कि जो जन्मेगा वो मरेगा, इसलिए मैं तुमको अमरत्व का वरदान नहीं दे सकती, कोई और वरदान मांगो। तो बोले देवी जी मैं और 1000 साल तपस्या करूंगा, पर मुझे वरदान यही चाहिए। माता ने कहा एक काम करो, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। ये सृष्टि का बनाया नियम है। तो उस बड़े देखो राक्षस बड़े बुद्धिमान होते हैं। राक्षस ने कहा अगर मैं मरूं ही तो मैं किसी और से ना मरूं, मैं जब भी मरूं, हयग्रीव ने वरदान मांगा कि जब मैं मरूं तो मेरी मृत्यु हयग्रीव से हो। तो देवी जी ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि माता ने उसको वरदान दे रखा है कि तुम्हारी मृत्यु हयग्रीव से होगी, और इसलिए भगवान के कटे मत शरीर पर घोड़े का शीश लगा करके भगवान का नाम हो गया हयग्रीव। और वैवस्त मनवंतर में 14 मनवंतर होते हैं, और इन 14 मनवंतरों के 10वें मनवंतर के राजा हैं। मनवंतर में व्यक्ति बदल जाता है, पद नहीं बदलता है। जैसे मुख्यमंत्री की सीट पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, है ना, तो अब आगे कोई होगा तो इससे पहले अखिलेश यादव थे, उससे पहले मायावती थी, तो सीट थोड़े बदल गई, खाली चेहरा बदल गया, कार्यकाल उतने हैं। तो उसी तरह इन 14 मनवंतरों में कभी कौन मनवंतर, इस समय कौन मनवंतर है जानते हो? वैवस्त मनवंतर। इस समय जो मनवंतर चल रहा है इस मनवंतर का नाम है वैवस्त मनु। इस मनवंतर के राजा कौन है? बोले बलि। आगे जो मनवंतर आएगा उसके मनवंतर राजा बनेंगे महाराज प्रहलाद। तो जब मनवंतर बदलता है, कल्प बदलता है, तो सृष्टि विलुप्त हो जाती है। इस पूरी सृष्टि में केवल और केवल जल ही जल रहता है। और जब जल ही जल हो गया तब ब्रह्मा जी, जब शंकर जी संहार कर देते हैं पूरी सृष्टि का, तब फिर ब्रह्मा जी सोते हैं। और ब्रह्मा जी फिर कितने दिन सोते हैं पता है? जब पूरा कल्प बीत जाता है तब ब्रह्मा जी एक रात उनकी निपटती है। हयग्रीव बड़ा दिमागी है। हयग्रीव अपने मन में सोचा कि बाबा ब्रह्मा का पूरा लेखा जोखा ही जब्त कर दे हम। आदमी जब सो के उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जब मुहाई लेता है। तो हयग्रीव
ब्रह्मा बाबा के मुख के आंसू। अब ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान हैं, जैसे तुम मंचे स्वागत हो तो घर में ताला लगा दिया था ना बाहर, यही तरह बाबा ब्रह्मा जो जब सोते हैं तो वेदों को अपने एक एक मुंह में एक एक वेद रख लेते हैं और सो जाते हैं। ये कथा देवी पुराण की है, देवी भागवत की। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने एक एक मुंह में एक एक वेद रख लिया और सो गए। और हयग्रीव ताक लगा के बैठा है कि बाबा कब जगह कब मुंह फैलाऊंगे। और जैसे बाबा ने लिया जमाई और वो हयग्रीव नाम का दैत्य वो चारों वेदों को चुरा के भागा। ब्रह्मा बाबा भगवान को बुलाए और भगवान से प्रार्थना किया तो वही हयग्रीव भगवान आए और हयग्रीव का वध करके चारों वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दे दिया। बोलो दुर्गा महारानी की। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, उसके पश्चात द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करें। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पाँव भर से उतर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। अब ये जाने किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तेरी होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस जगह से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पाँव से उतर जाएगा। बोलो राम नाम महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रबड़ियों की एंट्री शुरू है। गुरुदत्त खेड़ा रबड़िया की कथा में बड़ा जनबल, खराब मौसम में भी गुरुदत्त खेड़ा से काफी लोग जाते थे उस फिसलन के रास्ते में। लेकिन बहुत बढ़िया है। ऋषिगणों में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इस कथा को सुनकर के तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अब तक तो मुझे लगता था कि भगवान विष्णु ही सबके आधार हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भी जरूरत लगती है जब तो वो शक्ति के पास जाते हैं। महाराज इन शक्ति स्वरूपा के और चरित्रों का आप वर्णन करिए। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, राजन अब मैं जिस कथा का वाचन करने जा रहा हूं, इस कथा को सुन लेने वाले प्राणी के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप निवारण का यह चरित्र है, बड़ा सुंदर चरित्र।
एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम की अवस्था में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। अचानक सौमं यच्चित्तयः प्रोक्तम शारीर युद्धम महापतिम, भगवान विष्णु के कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। अच्छा, राक्षस कब कहां से पैदा हो जाए कुछ पता नहीं। शास्त्रों के तो राक्षस फिर ठीक है, अब तो देखो तो हर घर में एक आधे हुआ था राक्षस। यहाँ एरिया में ना हो, यहाँ कथा इतनी होती है। राक्षस की परिभाषा क्या है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, राक्षसों को अगर पहचानना है तो दुई चौपाई पढ़ो। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवावत सेवा, साधुन सन करवावत सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी, ते निश्चर सब जानहु प्राणी। राक्षस कौन? तो बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावत सेवा, बोले जिनके यही आचरण भवानी। और शंकर जी कहते हैं कि ते ही निश्चर सब जानहु प्राणी, माने जो अपने माता पिता का कहना न माने, संत सदगुरुओं की सेवा करे नहीं कराए ले, तो ये शंकर भगवान कह रहे बात कि ये कोई और नहीं है, ये कौन है? राक्षस। ये बात तो सूर्पणखा ने भी स्पष्ट किया था। सूर्पणखा जब राम जी के पास गई थी तो कही थी तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी है। दुनिया में बहुत को देखा लेकिन तुमसे ज्यादा रूपवान व्यक्ति किसी को नहीं देखा, तुम हमसे शादी करोगे? किसने कहा? रावण की बहन। और किससे कह रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा कि तू कौन है? तो वो कहती मेरे भैया का नाम राम। राम जी ने कहा जो पूछा उत्तर उसका दो, हम तुमसे तुम्हारे खानदान का नाम नहीं पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो। तो कहा तुम मेरे भैया को नहीं जानते शायद। कहा फिर वही भैया। तुम प्रस्ताव काहे का लाई हो? बोले शादी का। शादी करो। राम जी ने कहा, राम जी पहले ही जान गए। देखो बातचीत से व्यक्ति का आचरण पता चलता है। भगवान श्री राम ने सोचा और कह दिया, सूर्पणखा से कहा ए रावण की दीदी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब बिटिया सयानी हो जाती है तो रिश्ता मांगने का काम उसके बाप का होता है। सूर्पणखा ने तुरंत जवाब दिया, कहा जो तुम्हारे गांव में होत हुई, हमरे गांव में बिटिया सब सेल्फ डिपेंड है, अपन अपन रिश्ता अपन अपन दुल्हा वो खुद देखे। नहीं बात भी सही कहा उसने। भाई माता पिता का कहना मानना ये मनुष्य का काम है, और माता पिता का कहना माने मनुष्य, और मनुष्य के जो उल्टा आचरण वाले हैं वो है राक्षस। अपने यहाँ जब बिटिया सयानी होती है तो बर को तलाश करने कौन जाता है? पापा। घर देखें, बर देखें, हैं कुल देखें, जो घर जो देखो एक बात और जान लो, बिटिया के बिहाव चाह जहाँ देखो खाली वो का जो है पैसा न देखो वो का कि 5 मंजिल कोठी बनी है, सब मार्बल ला गए, नौकर चाकर ला गए, झाड़ू पोछा। सुनो ध्यान से कि झाड़ू पोछा चल रहा चकाचक, बिटिया के नौकर ला गए, बिटिया खाली रानी बन के रखे के
अत्ते देख के बिहाव ना करो, जरूरी थोड़े। वो तो बिटिया जब घरे जाई तो पता लगी कि राजसी खिया हमार बिहाव तो होगा, लेकिन जीवन साथी हमार जो मिला वो मारी चाहे कि रावण आए संजा कावा पी के लत्ते धत्ते का मतलब। इसलिए बाप महतारी की बड़ी भारी जिम्मेदारी है का कि 3 चीजें देखो जब कबो देखो। अरे जो घर पर कुल होए अनूपा, 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 करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। बोले जो घर फिर कुल होए अनूपा, तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। ये न जानी बेचारी कहीं कत्ती जनी बैठी हुई है कि जब पप्पा बिहाव कह के रहा है तो एक कोठरी रही एक तरवाहा रहा, लेकिन श्रेष्ठ मिल गया इनका जीवन साथी तो अलग प्लाटिंग है 1500 स्क्वायर फीट का चकाचक मकान बनाए। बप्पा इनके उधारो देख के बना के रहा है कि हमारे लखनऊ में प्लाट ले ली है, लेकिन वो प्लाट उसने कहां से लिया? क्योंकि वो दूल्हा गुणवान था, वो बर गुणवान था। तो बोले जो घर पर केवल घर देख करके बिटिया का विवाह मत करो, क्योंकि अगर मामा मारीच की तरह मिल गए, रावण की तरह मिल गया दूल्हा, तो वो मार्बल का 5 मंजिल का मकान बेच के शराब पी जाएगा, टाए टाए फिस हो जाएगा। 3 साल बाद बिटिया फिर तुमरे घर। अब गलती को किस बिटिया? गलती तुम्हारी। काहे बड़े बड़वारे घर में भी आओ कहा लड़का देख ले तू गुणवान है कि नहीं। अरे जो घर पर, और एक चीज और विशेष है, बोले जो घर पर कुल होए अनूपा, तब बाबा कहते हैं कि करिय विवाह सुता अनुरूपा। 3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए तब विवाह करिए। तो राम जी ने सुपनखा से कहा कि ये तुम्हारे घर की भले परंपरा हो, हमारे यहाँ की परंपरा है बिटिया सयानी हो जाती है तो पापा और मम्मी जो है घर पर कुल देखते हैं, बिटिया का विवाह करते हैं मम्मी पापा, और तुम खुद आ गए हाथ मांगे, हम जान गए कुलक्षणी आओ तुम। तो कुलक्षणा जब राम जी के पास गई तो कहा राम जी बिहाव की? नाक कान का ऑपरेशन के दिन फोकट मछली आई, पूरी लंका को बंटा धार करा दी, चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। थोड़ा कमजोर है मनोज जोर से बोल दियो। बोलो परमहंस बाबा की गजब। आप ठीक है। बोले जो घर पर कुल होए अनूपा, और करिय विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा घर पर कुल श्रेष्ठ देख करके विवाह करना चाहिए। तो माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा मैं सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, ते निश्चर सब जानो। हर घर में बिटिया बेटवा तो सबको पैदा होता है, लेकिन आज्ञाकारी जिस बाप को बेटा मिल जाए उस बाप का जीवन सफल। गुरु जी के शिष्य तो लाखों होते हैं, लेकिन जब कोई आज्ञाकारी आज्ञा मानने वाला शिष्य मिल जाए, मानो कि गुरु जी का जीवन सुधर जाए। परिवार में पुत्र आज्ञाकारी मिल जाए, ये सबसे बड़ा धन है। सुखी रहने का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपका बेटा आज्ञाकारी हो जाए, राम जी की तरह। आज अपने बेटा से कह के देखो, 3 बेटा हुए उमर मंजिल कैसे कह दिए, ये 200 रुपया ले जाओ कोला तक बाजार सब्जी ले आओ। तो हो सकता लड़का घूम के तुमसे पूछ लिया, अरे इनका छुटका काहे नहीं आ जाओ, जब देखो तुम बाजारे चले जाओ, जब जाओ भिंडी ले आओ, जब हुआ अरे उन्होंने कबो। लेकिन राम जी के पिता ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक बार भी अपने पिता से नहीं पूछा कि पापा हमसे गलती क्या हो गई जो हमको 14 वर्ष का आपने वनवास दिया। सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा सुख है पुत्र आज्ञाकारी होना, शरीर का स्वस्थ होना, पत्नी सुलक्षणा मिल जाना। जिसकी पत्नी कुलक्षणा मिल गई उसके जीवन में भी शांति नहीं है। जिसका बेटा आज्ञाकारी नहीं हुआ उस बाप के जीवन की कभी उस बाप को सुख नहीं मिलने वाला।
और स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो कितना भी पैसा भरा है, कितना भी जय जयकार है, कितना भी वैभव भरा है, लेकिन मटर पनीर, शाही पनीर, पूड़ी, पकवान, पुलाव सब रखा है, लेकिन डॉक्टर बताए शुगर हो गया, डायबिटीज है। अब बैठो वही सूखी जौ की रोटी नोचो, मूरी झलरा खाओ। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, सबसे बड़ा सुख है पत्नी सुलक्षणा मिल जाना। ये राक्षस है। और देवी भागवत में राक्षस कहां से पैदा भय? कान से, भगवान विष्णु के कान के मैल से दुई राक्षस पैदा भय। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ। और दोनों भाई ध्यान से सुनो, अतना तो मनुष्य दिमाग नहीं लगावत जब तक राक्षस मन लगावत। दोनों भाई छोटको बड़को कहीं कह मधु कहीं का कहीं यार हजारन साल बीत गए, इन लड़कई करत करत पूरा समय बीता जात। यो बताओ इके ऊपर जो मनई पहुड़ा है मौज में सो रहा है, यो पहुड़ा पानी के ऊपर, पानी की के ऊपर है। इका मतलब यो जो ध्यान कर रहा मनई को कहे चलो इनके ध्यान मुंह तो मुंह किन जाए। तब तक उस पानी से वही मंत्र आया, कौन सा? बीज मंत्र, ऐंग। वही मंत्र, देखो मंत्र वही है, भजन वही है जो भजा जाए। मंत्र जपना शुरू किए, 1000 साल बीत गया, देवी जी प्रसन्न हो गई और दोनों से कहीं वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। मधु कैटभ ने कहा देवी अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो हमको वरदान दे दो। अब वो भी यही वरदान मांग रहे हैं जो हर राक्षस मांगता है, कौन सा? अमर हो जाओ। देवी जी ने कहा यह वरदान तो मैं कतई नहीं दे पाऊंगी, कुछ और मांगो। लेकिन कहा एक काम करो, घड़ी देख के थोड़ा समय काम करो, जल्दी मांगो। मधु कैटभ ने कहा माता मैं अमर हो जाऊं, वरदान दे दो। बोले अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे पाऊंगी बेटा, कुछ और मांगो। तो कहा फिर एक वरदान और दे दो। बोले क्या? तो बोले मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, माने जब इच्छा मेरी हो तब मैं मरें। माता जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। और अक्सर हम बताते हैं मतलब से ज्यादा किसी को भी कुछ मिल जाएगा, मतलब से ज्यादा प्यार मिल जाए तो लड़का बेकार हो जाए। जैसे कहीं बप्पा मोबाइल तैसे 72,000 लाख दे दियो। मतलब से ज्यादा प्यार खतरनाक, मतलब से ज्यादा मिठाई खतरनाक, मतलब से ज्यादा लड़ाई खतरनाक, मतलब से ज्यादा बल, मतलब से ज्यादा बुद्धि, मतलब से ज्यादा पैसा, मतलब से ज्यादा सुंदरता, जौन जरूरत से ज्यादा तुमका लागे धरती धर्म दुआरू मांगे लागो। जान पड़े तुमते नहीं कौन इन दुनिया में। जब तुम्हारे अंदर ही रोग आवे लागे तो तुम जान लियो काहे तो रामचरितमानस का प्रमाण है। चौपाई पड़ेगा, अरे ऐसा को जन्मा जग माही, 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 ऐसा को जन्मा जग माही। हाँ प्रभुता पाए ताहि मद नाही, प्रभुता पाए ताहि मद नाही। ऐसा को जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए ताहि मद। बहुत कम समय कथा का बचा है। हम आपको एक बात बताएं, देखा होगा आपने जब जरूरत से ज्यादा किसी को धन मिल जाता है ना तो फिर वो अपने आप को मनुष्य नहीं भगवान जान लेता है। मतलब से ज्यादा उसके विद्वता हो जाए, विद्वान हो जाए जरूरत से ज्यादा। वैसे विद्या कभी जरूरत से ज्यादा होती नहीं है। क्यों? ये तो तुमका लाग रहा है कि हमका लागत सबसे बड़े विद्वान मन। वो तो जब जई हो जैसे काल बताई नहीं रहने, एक जने 5 ग्राम का अंगूठी पहने तो जहाँ देखो अंगूठी दिखावे, और जब 100 ग्राम का सोने कड़ा पहन के निकला तो अरे इनका लाग जो ना हम कमजोर है, इनका हम तो बड़े बड़े प्रभुता पाए ताहि मद नाही। मधु कैटभ हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो,
इन्होंने अपने को भगवान माना। हिरण्याक्ष की कथा आप जानते हैं, हिरण्याक्ष ने तो खुद कह दिया कि हर मंदिर में हिरण्याक्ष भगवान की पूजा होगी। बोलो हिरण्याक्ष जय न बोलना कि जय बोल दियो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भगवान की जय। जगह जगह मंदिर, जैसे यहाँ देखो काली जी का मंदिर, परमहंस बाबा का मंदिर, शंकर जी का मंदिर। तो वो के जमाने में सतयुग में केवल वही के मंदिर रहे, वही के नाम के इंटर कॉलेज रहे, वही के नाम की दुकान खोलते रहे। मैंने जैसे अब देखो जहाँ देखो तहाँ मोदी टेंट हाउस खोले लागे। अब जहां देखो तहां पीताम्बरा किराना मर्चेंट, अब वो देवी शक्ति है, अब पीताम्बरा चाट भंडार, अब उनके कौन काम बचा है देवी देवतन के? अरे अपने बप्पा के नाम की दुकान का नाम धर लियो, लिख दियो राम जूठन चाट भंडार, राम नारायण को नाम हो चिड़ो न भाई। हम बात है बताए, हम वैसे नाव ये ढूंढ के धरन कि वो हुए नहीं होना, राम जूठन न हो कोई एरिया में। कुछ नहीं बीता, कितना समाज बदल गया है। आप देखिए कहीं बीड़ी कौन पियो, कहीं बालक न लायो, श्याम लायो। बीड़ी कौन है नाम? श्याम। अरे कहीं श्याम न मिले तो गणेश ले आयो, कहीं तमाकू गाय ले आयो, गाय छाप। अरे हम उस परंपरा में जिए हैं भैया, जहां पर हमारी मम्मी हाथी निकलता था तो हमारी मम्मी कहती थी हमसे, बेटा प्रणाम करो बाबा गणेश जा रहे हैं। लेकिन अब जमाना कॉन्वेंट का आ गया है, जिसको देखो नई नई मम्मी बनी है। अब इनके नाक पोछक सहूर नहीं ना, ये अपने लड़का का कॉन्वेंट में एडमिशन कराई ना, कॉन्वेंट में। एक बार एक स्कूटी से श्रीमान जी और श्रीमती जी सब्जी लेने गई, तो सब्जी वाले ने कहा सब्जी दे दो, तो सब्जी वाले ने सब्जी दिया। तो नीचे टमाटर, ऊपर 5 किलो का कद्दू झोला में रखी मैडम। तो दुकान वाले ने बाबूजी से कहा, सर हमको लगता है आपकी जो मैडम है कॉन्वेंट की पढ़ी है। तो बोले, यार बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है तो कॉन्वेंट की पढ़ी, लेकिन हमने तो तुमसे कभी नहीं बताया कि ये कॉन्वेंट की पढ़ी है कि कहाँ की पढ़ी है। तो बोले बताने की क्या जरूरत है, सर्टिफिकेट दिख गया है। बोले क्या मतलब? कहा जो गलती भाभी, जो काम भाभी करी है, ये काम कोई प्राइमरी स्कूल का पढ़ा बच्चा कर भी नहीं सकता। क्यों? तो बोले टमाटर गला सड़ा होता है तो उसको नीचे और 5 किलो का कद्दू ऊपर, या गलती केवल यो काम कॉन्वेंटे वाला कर सकते, कोनो शुद्ध मनी यो काम कर ही नहीं सकते है। कम से कम इतना तो सहूर लगाओ कि गला टमाटर के ऊपर दादा कद्दू रख दिया जाए, क्या होगा? फूट जाएगा। खुद नहीं बनी अभी मम्मी, अब इनके अंदर लड़के ही है, लड़कन बड़ी विडंबना है। मधु और कैटव वरदान मांगे कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए, जब मैं चाहूं तब मैं मरूं। देवी ने तथास्तु कह दिया। ये अपने को भगवान मान गए। तो जल के ऊपर जब निकले तो देखे कि कमल के आसन पर 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा बैठे। भाषा बदल गई। आदमी की जब अहंकार की बू आवे तो सबसे पहले भाषा बदलती है, गौर करो। भाषा बदलेगी, हम शास्त्रों से प्रमाण देंगे, भाषा बदलेगी। और आदमी जब अंदर गुरूर होगा ना किसी भी बात का, तो उसका उठने और बैठने का तरीका बदलेगा। नारद जी भगवान से सदा मिलते थे, लेकिन जब नारद जी जब कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए तो नारद जी ऐसे बैठते थे भगवान के आसन के नीचे। और जब कामदेव को विजय प्राप्त करके गए तो नारद जी कहाँ बैठे? बैठे आसन ऋषि समेत। उठ करके नारद जी भगवान के आसन पर बैठ गए। तो आदमी का जब उठक बैठक बदल जाए अचानक, बताओ जौन आदमी को नमस्कार न करते रहा हुए, आज उसके पास कुछ व्यवस्था है तो उठ के तो तुम्हारे यहाँ कुर्सी का इंतजार करी वो। तो जब वैसा आदमी कुर्सी की तलाश करे लगे तो तुम जान लियो ई के कहूं न कहूं वो अंकुर होगा है नारद जी की तरह। बातचीत बदल जाती है। सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी के पास चले गए मधु और कैटव, और मधु कैटव ने जाके ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी या तो इस सुंदर कमल के फूल के नीचे उतरो, हमसे लड़ो, या तो आप हमसे युद्ध करो
क्योंकि इस कमल के सुंदर आसन पर बैठने का वही अधिकारी है जो वीर है। बुजदिल और डरपोक आदमी इतने सुंदर आसन पर नहीं बैठेगा। लड़ो तो ऐसे ब्रह्मा बाबा बुचियान, ब्रह्मा बाबा सोची नहीं आएगा तो ब्रह्मा बाबा जवाब नहीं देंगे। इनके यक्को हथकंडा राजनीति का काम नहीं आवा, केवल एक बात दिमाग पाई, भागो यहाँ। तो ब्रह्मा बाबा कमल का आसन छोड़ के भागे और कहां भागे? अपने से बड़े वाले के पास। जब वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु आराम मुद्रा में थे, सो रहे थे। बोले अब हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने बार बार विष्णु जी को जगाने की कोशिश किया पर नहीं जगे। तो ब्रह्मादि देवताओं ने मिलकर के देवी का स्तवन किया। देवी जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि माँ है, माँ जल्दी प्रसन्न होती है। देखो प्रेम पिता भी अपने पुत्र से करता है, लेकिन माता अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। बेटा जब कोई गलती करके आता है, जब पापा डांटते हैं तो मम्मी छुपा लेती है, अरे चलो लड़का है होगा, तुम तो माँ एकदम। और चाहे आज की साफ साफ कह लियो लड़कन के बिगाड़े में मम्मी का ज्यादा हाथ है। चोरी कह के आवा तब मम्मी कह चलो धल्लू छप ना जाओ, दोबारा गलती ना, बप्पा न जाने पाओ। तमाकू खा के आवा, पुड़िया मिल गए तो मम्मी कहे चलो ठीक है चुप्पे धल्लू बताओ ना, अब दोबारा ना खाद मिलो। हाँ अब ये कहना तो कोई का खा लो, दोबारा ना खाए। माँ 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 है। माता प्रसन्न हो गई और जैसे ही योग निद्रा भंग हुई, भगवान विष्णु जगे तो ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम बड़े व्याकुल नजर आ रहे हो, क्या बात है? ब्रह्मा जी बातचीत चल ही रही थी, कितने देर में मधु कैटभ पीछे पीछे भगवान के पास आए। तैसे ब्रह्मा जी का देखे एक मधु कैटभ पकड़ेगा हुआ, इनका छोड़ दी ना, खाली ही पे चलो बाबा ही छोड़ो जाए दियो, और तुम इनके लगे आओ चार भुजाधारी के पास। ब्रह्मा जी भगवान कहते भाग भगवान बचाओ हमका, इनकी इनते कोई तरह हम प्राण बचा के तुम्हारे लगे आना, ये तो हमारी यूं पिंड नोचे। भगवान विष्णु से मधु कैटभ ने कहा कि या तो इस व्यक्ति को छोड़ो मेरे साथ युद्ध करे, और या तो तुम निकलो मैदान में हमसे युद्ध करो। भगवान विष्णु ने पूछा तुम कौन हो? तो बोले परिचय देने की जरूरत नहीं है, युद्ध करो, ये सुंदर आसन पे हम विराजमान होंगे। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ की चुनौती स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुखिया है, चुनौती स्वीकार किया। अरे सूत जी महाराज शौनकाद ऋषि से कहते हैं कि ये विष्णु जी और मधु कैटभ के साथ जो युद्ध चला, ये घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, 4 महीना नहीं चला, लगातार 5000 साल तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु और देखो भगवान अकेले और दैत्य 2। तो भगवान जब मधु से लड़े तो कैटभ सुस्ता है बढ़िया आराम से, और जब वही थक जाए तो कहे दद्दा देखो तो नहीं, फिर तो छटको बड़को गई पठे दिए, तो बड़को लड़े। 5000 साल बीत गया। भगवान अपने मन में सोचे कि पूरे त्रिभुवन में हमसे बड़ा बलशाली कोई था नहीं, और आज हम भी परास्त हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तो भगवान राजनीति में बड़े निपुण हैं, तो कहा ठहरो, तुम 2 हो, हम अकेले हैं, तुमको सुस्ताने का, आराम करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता, थोड़ा सा हमें रेस्ट दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान अपने मन में सोच, इनको थकना थोड़े था, इनको सोचना थोड़े, इनको तो केवल विचार करना था कि इसकी मृत्यु होगी कैसे। विचार करने लगे तब तक देवी जी ने बताया कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये जब खुद चाहेंगे तभी मरेंगे। भगवान विष्णु ने फिर ललकारा, दोनों फिर लड़े। अंत में भगवान विष्णु ने कहा वाह, बहुत वीरों के साथ में लड़ा हूं, बड़े बड़े महावीरों के साथ में लड़ा हूं, लेकिन वाह तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े बलशाली हो, तुमको थकान नहीं हुई। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी वीरता पर मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। वो घमंडी भगवान विष्णु की बात से तो कम प्रभावित हुए। तब तक माता शक्ति स्वरूपिणी अद्भुत सुंदर रूप बना करके कटाक्ष नेत्रों के साथ घूरने लगी मधु और कैटभ को। याद रखना, हनुमान चालीसा में एक चौपाई बड़ी सुंदर है,
क्या? अरे आपन तेज संभारहूं आप, आपन तेज संभारहूं आप, आपन तेज संभारो आप, आपन तेज संभारहूं आप, आपन तेज संभारो आप, तीनों लोग हाकते कापे, तीनों लोग हाकते कापे। आपन तेज संभारो हूं आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। कथा इसीलिए सुनी जाती है, तेजवान व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो भगवान पहुंचे चित्रकूट, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हो। भगवान जब चित्रकूट पहुंचे तो राम जी बैठ गए, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे एक बाबा हैं और उन ऋषि महाराज से पूछ के आओ कि इस चित्रकूट में मैं अपना निवास कहां बनाऊं। नौजवान भाई बहन सब ध्यान से सुने। लक्ष्मण जी राम जी की बात मान करके आगे बढ़े तो वहां पर देखा एक बाबा जी एक हाथ से इंद्रिय अपने बस में किए और दूसरे हाथ से अपनी जिह्वा ऐसे पकड़े हाथ से और नाच नाच के भगवान का भजन गा रहे थे। लक्ष्मण जी 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट खड़े रहे, लौट के आए। राम जी ने कहा भैया कोई जगह स्थान बताए कि नहीं बताए बाबा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम पता नहीं कैसे कैसे के पास भेजते हो। अरे वो बाबा तो ऐसी मुद्रा में खड़ा है कि वो बोल नहीं सकता। बोले क्यों? तो कहा एक हाथ से इंद्रिय वश में किए हैं और दूसरे हाथ से अपनी जबान हाथ में पकड़े। अब बताओ उससे हम बातचीत करें तो कैसे करें? भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण उन बाबा जी ने तुमको बहुत बड़ी बात बताई लेकिन तुम समझे नहीं। क्या मतलब? तो बोले वो बाबा महाराज मतंग ऋषि ने आपको बता दिया है कि हे लक्ष्मण संसार में उस व्यक्ति का जिंदगी कहीं भी पार हो सकता है, देश में विदेश में परदेश में, जिस व्यक्ति की ये दोनों इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। माने जो व्यक्ति चरित्र का पक्का है और जो व्यक्ति जबान का मृदुभाषी है ना, माने मीठा बोलने वाला और चरित्रवान व्यक्ति, चाहे देश में जाए तो जय जयकार, चाहे परदेश में जाए तो जय जयकार, जहां रहे वहां जय जयकार। और इसी को इशारे में तुलसीदास जी बाबा कहते हैं अरे आपन तेज संभारहूं आप, आपन तेज संभारो आपन तेज संभारहूं आप, आपन तेज संभारो आप, तीन लोक हाँकते तीनों लोग हाँकते कांपे। जब देवी साक्षात शक्ति स्वरूपा अपने कटाक्ष नयनों से निहारने लगी मधुकैटभ को, तो मायावी शक्ति के द्वारा मधुकैटभ आसक्त हो गए माता की सुंदरता को देखकर। भगवान को सोचने के बाद मौका मिल गया और जब मधुकैटभ से कहा वरदान मांगो, मैं तुम्हारे बलाबल से बहुत प्रसन्न हूं, तो मधुकैटभ ने कहा हे विष्णु हम याचक थोड़े हैं, हम दाता हैं, तुम हमें क्या दोगे, तुम हमसे मांगो। भगवान ने कहा जो मैं मांगूंगा मिलेगा? बोले पक्का मिलेगा।
तो भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से कहा, अगर हमें देना चाहते हो तो हम तुम्हारी मौत चाहते हैं, अपनी मृत्यु का दान करो। मधु कैटभ ने कहा कि तुम मायावी हो, अपनी माया के द्वारा तुमने मुझे वशीभूत किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तब देवी मां प्रसन्न होकर के बोली, मधु कैटभ, तुमने वरदान मांगा था कि मैं मेरी इच्छा हो तो मृत्यु वरदान प्राप्त हो, और तुम वचनबद्ध हो कि जो मांगोगे मिलेगा। अब विष्णु ने तुमसे मांगा है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, अब तुमको मरना पड़ेगा। अब भी बड़ा बुद्धिमान है वो। मधु कैटभ ने कहा, मैं मरूंगा, लेकिन जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वैसी मृत्यु चाहिए। भगवान मन में सोचे, तुम मरे खाली वचन दियो, तुम जैबित खाओ तैबित मार डाली दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह मारो जहां न धरती हो न आकाश हो। तो भगवान ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम मेरी जांघ पे दोनों लोग अपना अपना सिर रखो। भगवान ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया तो उस मधु कैटभ के धरती से पैर उठ गए। जिनके संकल्प मात्र से पूरा त्रिभुवन हिल जाए, ऐसे भगवान अपनी जंघा पर मधु कैटभ को का शीश रखे और विचित्र प्रहार किया तो मधु कैटभ का दोनों का प्राणांत हो गया। बोलो दुर्गा मैया की जय। और तब से इस धरती का एक नाम है मेदिनी। क्यों? भगवान विष्णु ने अपने कान के द्वारा पैदा हुए दोनों राक्षस मधु और कैटभ का संहार किया, और हम तो कहते हैं उद्धार किया। क्यों? मानस में प्रमाण है, अरे सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, 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 तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों का किया गया पाप, और ऐसा पापी भी जब परमात्मा के सन्मुख होता है तो भगवान कहते हैं उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो दुर्गा महारानी की, बोलो बाबा परमहंस की, बोलो बराती वीर बाबा की। 7 मिनट हमारे पास और है, आपका काम चोरी करना नहीं है। एक छोटी सी कथा और श्रवण करें आप। पुररवा के जन्म की पावन चर्चा है देवी पुराण के 13वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में पुररवा की कथा आती है। एक राजा है, ये भागवत में तो बड़े क्रम से वंशावली है इनकी। जैसे मैंने बताया 14 मनवंतर, ये तो बड़ी अद्भुत कथा है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं। यहीं से दोनों वंशों की उत्पत्ति हुई है, सूर्य वंश और चंद्र वंश की। एक राजा है जिनके यहाँ सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। और आदमी जब पीड़ित होता है, तो मैंने दोपहर में बताया था कि जब हर तरफ से पीड़ित होता है तो फिर दरबार में आता है। अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव ने एक यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ का विधान किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ में आप देखे होंगे संकल्प किया जाता है। यहाँ भी जजमान जब आते होंगे मंडप में तो पहले आचार्य जी संकल्प करवाते हैं, द्रव्य जल लेकर के। जब संकल्प होने लगा तो राजा का मन था कि पुत्र हो, लेकिन इनकी पत्नी का मन था कि बिटिया हो। तो यज्ञ किया काहे के लिए? पुत्र के लिए। लेकिन इनकी पत्नी संकल्प में मांग ली
कन्या यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिनों के उपरांत रानी के गर्भ से एक बड़ी सुंदर बिटिया पैदा हुई। इनका देवी पुराण में नाम है इलावती। राजा ने अपने गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुदेव जरूर आपसे यज्ञ में कोई कमी रह गई है। ये परंपरा बहुत पहले चली आ रही है। मैंने अगर यज्ञ बढ़िया संपन्न हो जाए तो गुरुजी बहुत बढ़िया कथा निपटाओ, अच्छा मन से मेहनती बहुत कीन रहा है। और जो कहूँ रत्ती को आपत्ति आ जाए, पता नहीं कौन इतना सुनाए जो माई जो बनना आ गया। गुरुजी ने कहा कि भैया यज्ञ बहुत बढ़िया हुआ, यज्ञ में कोई दिक्कत नहीं। तो बोले जब यज्ञ बढ़िया है तो हमारे घर में बिटिया का पैदा हो गया, बेटवा मांगन रहा है। तो गुरुदेव कहें तुम यह बात अपने उनसे पूछो, तुम्हारी घर इतनी बिटिया मांगन है कहें तो कहें हाँ। तो कहें गुरुजी एक दूसर यज्ञ रचो, अब हमका बेटवा चाहिए। तो गुरुजी कहें अब तुम चाहे जीवित की यज्ञ कहीं डारो, अब न बिटिया हुई न बेटवा जो बगरा होगा। बार बार अब जैसे परमहंस बाबा लगे तुम बार बार नाक रगड़ी हो तो कोनो न कोनो दिन तो कुछ सोई नहीं है। भगवानो जो काम न कही पाओ वो साधु संत कही डालो। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए और गुरुदेव भगवान देवी की उपासना करने का विधान बताए। और देवी जी जब प्रसन्न हुई तो उसी कन्या को पुत्र बना दिया गया। उस पुत्र का नाम है सुदुम्न। तो पहले पैदा भाई तो बिटिया, अब माता की कृपा से वो बिटिया बन गई बेटा, नाम पड़ा सुदुम्न। और सुदुम्न सयाने हो गए तो राजा बन गए, राजा बन गए तो विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो बढ़िया चकाचक काम होने लगा। राजाओं का काम है शिकार करना, तो अपने कुछ टुकड़ी को लेकर के एक दिन जंगल में गए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। जब जंगल में गए तो एक ऐसे विपिन में चले गए जिस जंगल का नाम है अंबिका विपिन। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ये अंबिका विपिन नाम क्यों पड़ा? तो बोले ये वही वन है जहां पर भगवान शिव और मैया पार्वती विहार किया करते थे। तो बोले महाराज अच्छा। तो बोले जब सुदुम्न गए पैदा भय तो बिटिया थे, और जब राजा बने विवाह हो गया तो एक दिन अपनी सेना के सहित घुसे तो जितने घोड़ा थे घोड़ी हो गए, और जितने राजकुमार थे सब राजकुमारी हो गए। कथा है देवी पुराण की। अब बड़ी समस्या, अब कहाँ जाए? अब राजा के वहां अपने राज्य में जाए तो अभी तो राजा बन के आए थे, अब बड़ा पीड़ित हो गए। तो उसी तो सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, महाराज इस जंगल में ऐसा कौन सा प्रभाव था जो पुरुष जाए स्त्री हो जाए, घोड़ा जाए घोड़ी हो जाए? तो बोले महाराज एक बार भगवान शिव मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, और उधर से सदा 5 वर्ष के दिखने वाले जिनका वरदान प्राप्त है सनत सनातन सनंदन सनत कुमार बालक रूप में उसी जंगल से निकल पड़े। उस वक्त भगवान शिव बिहार लीला में थे। बालक तो चले गए, ऋषि कुमार तो चले गए, पार्वती मैया उनको देख गई। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ से कि कितनी बार हमने कहा है कि एक आधा कमरा बनवा लियो, लेकिन तुमरे नहीं जुमारा ना। बताओ ये लड़का देखी नहीं है, कहा सोचत हुई है? तो शंकर भगवान कहें देखो देवी तुमरे कहते कभी बनवाए ना तो हमारा चेलावा मांग लेगा दक्षिणा। तो ईते जो तुम्हारे कर्मन में लिखा है वह करो। तो कहीं नबी का हम का करी, कौन बैरिकेटिंग कराई, कौन बाउंड्री करवाई? तो भगवान कहीं नबी का श्राप दे देती कि है बाउंड्री है, तुमका मनाइन तो शर्म लागत की मेरी कहीं मनाइन तो कहीं अब जाओ श्राप दे देती, जंगल में मनाई वही तो मेरी आओ जी बस। तब से इनका नाम पड़ा अंबिका विपिन। तो पैदा भय भोज ने सोचे थे बाबा अपने नाप उड़ाए हैं, ये देवी पुराण में लिखी है, भागवतम कथा है। तो राजा सुदुम्न पैदा भय तो बिटिया गुरु जी की और माता जी की कृपा से बने तो राजा, और शंकर जी के श्राप के कारण फिर से बन गए राजकुमारी। कुछ दिन तक इधर उधर रहे, फिर धीरे धीरे चलते चलते उसी जंगल के पीछे एक जंगल था, उस जंगल में एक बाबा थे, बाबा का नाम था बुद्ध महाराज। महाराज बुद्ध की कुटिया में झाड़ू बहारू कीन करती रही है। उनका कहते बताओ कि माँ को बप्पा कौन बाबा जी के पूजा की व्यवस्था कर दें, बाबा जी के वस्त्र आदि धो दें, उनकी कुटिया में बढ़िया झाड़ू पोछा करें। धीरे धीरे बाबा के साथ नजदीकियां बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी। तो बाबा बुद्ध ने इनके साथ विवाह किया। जब विवाह किया तो इनके एक पुत्र पैदा हुआ,
जिनका नाम पड़ा पुरुरवा। लेकिन जब बेटा पैदा हो गए तब इनके मन में याद आया कि अरे राम राम, यहाँ स्त्री हुए तो बेटा और वहां भी पुरुष थे तुम्हारी पत्नियों के बेटा, अब बताओ हिया जाई तो मम्मी, हुआ जाई तो पापा, बड़ी समस्या। अब क्या करें? गुरु जी की स्तुति किया और गुरु जी से कहा प्रभु अब कुछ करो, एक बार उनका मन बना दियो बस। नहीं हमारा तरण तारण कैसे हुई? गुरुदेव भगवान ने राजा सुदम्न से कहा मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं बची है, अब शक्ति के पास ही आपको शक्ति मिलेगी। शंकर भगवान के पास गए लेकिन शंकर भगवान नहीं मिले, शक्ति स्वरूपा मैया पार्वती मिली। तो पार्वती मां ने कहा गुरुदेव से कि देखो इनको हम पूरी जिंदगी के लिए पुरुष नहीं बना सकते क्योंकि मेरे पति ने श्राप दिया है, लेकिन अब आप गुरु जी हैं, अब कुछ सिफारिश कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मानना आपकी भी पड़ेगा। तो बोले फिर क्या मानोगे? तो माता ने कहा कि हमेशा के लिए नहीं, लेकिन 1 महीना ये पुरुष रहेंगे और 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष। लेकिन अपने उस शरीर से मुक्ति को पाने के लिए नवान देवी भागवत का रसास्वादन पुरुरवा ने किया, इनके बुद्ध की बिटिया माने सुदुम्न जी ने किया। तब उनको परम शांति और देवी शक्ति स्वरूपा माता की का स्थान मिला और उनके स्थान में जाकर के उनके जीवन का कल्याण हो गया। बोलो दुर्गा महारानी की। अब कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ राजा राम जी विराजे पड़े रहो, राम जी विराजे पड़े रहो, सुघर सुपान सो द्वार सुहावे, सुघर सुपाने सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोह मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, उठ के खड़े आरती बोलो, उठ के खड़े आरती बोलो, आरती बोलो हाँ मिलजुल बोलो, आरती बोलो हाँ मिलजुल बोलो, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, 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 हे राजा राम कौशल्या के राम हम सबके राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हम सबके राम तेरी आरती उतारो, जिन्हें आरती करना है आगे आए। जय हो। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, परमहंस बाबा तेरी आरती उतार, परमहंस बाबा तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
कमल तुम्हारे। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हो ही सुखारे हाँ हो ही सुखारे। हो ही सुखारे हाँ हो ही सुखारे। हे दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो। हे दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे बलि बलि जाऊं। आरती उतारो तो पे बले बले जाऊं। बलि बलि जाऊं तो पे वारी वारी जाऊं। बले बले जाऊं तो पे वारी वारी जाऊं। हे काली मैया तेरी आरती उतारो। काली मैया तेरी आरती उतारो। तेरी राजा राम तेरी आरती उतारो। सब के राम तेरी आरती उतारो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। भुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर जगत बंधु जगदीशा। शंकर जगत बंधु जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। राजा राम तेरी आरती उतारो। अरे परमहंस बाबा तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। बोलो परमहंस बाबा की। बोलो बराती वीर बाबा की। सब संतन की सब भक्तन की श्रोता भगवान की संत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दूसरे दिन की कथा में जबरदस्त संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। आप विराजमान हो जाएं।